हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक क्रमांक 37। आपके ग्रुप में शायद आ गया होगा 2-2-37। पिबन्ति ये भागवत आत्मनं सताम् पिबन्ति ये भागवत आत्मनं सताम् पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्र से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोगों के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम वापस जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो धन्यवाद। कुछ चर्चा विचारणा करें उससे पहले विकास प्रभु फैमिली को की श्रीमद् भागवत कथा को पीने की सुनने की जो लालसा, यही आपकी भक्ति को सार्थक बनाती है। तो धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हमें कुछ भगवतवाणी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो कथा सुधा प्रेम रस भाव सत्संग प्रेमियों का आज के इस पावन मंगलमय सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम सबका परम सौभाग्य है कि वर्तमान जो महीना पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, लेकिन भगवान ने जिस महीने को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, यह महीना भक्तों के लिए भक्ति वर्धन करने का सुंदर अवसर है। तो इस कलयुग के अंदर हम देखते हैं कि मानव समाज जो है अपनी दृष्टि को खो बैठा है। आप प्रश्न कर सकते हो, हमें तो सब दिखता है, लेकिन पश्चिम अपनी न पश्यति, यदि याद किया जाए उस अक्ष के सामने युधिष्ठिर महाराज के शब्द को, कि संसार में जीव देखते हुए भी नहीं देख रहा है। तो क्या नहीं देख रहा है? बारिश सृष्टि तो दिख रही है, बारिश भी हो रही है, आपको दिख रहा है, सब है, जगत दृश्यमान है। लेकिन इस जड़ जगत से बाहर निकलकर जो हमारा वास्तविक घर है, भगवान का धाम,
उनको जब तक जानेंगे नहीं तब तक इस जगत की कितनी भी वस्तु को हम दृश्यमान करें, पश्यन्ति न पश्यन्ति, देखते हुए नहीं देख रहे, क्योंकि हम यहाँ के है नहीं। हम मान लिए वो अलग बात है कि हम यहाँ के हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में चर्चा की थी इसके ऊपर के हम यहाँ के हैं नहीं, लेकिन हम यहाँ के हैं ये मानना सबसे बड़ा ज्ञान है मनुष्य समाज का, जिसके कारण देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। हम क्या नहीं देख रहे? हमारे वास्तविक गोल को, हमारे वास्तविक लक्ष्य को, कि हमें कहाँ जाना है। तो ये भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है, हमें संतों के सानिध्य में एक ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जिस दृष्टि के कारण मानव समाज अपने सही मार्ग को, अपने लक्ष्य को देखते हुए बिना किसी अड़चन से उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। ये दृष्टि कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। और यही श्रीमद् भागवत की जो कथा है, भगवान का अमृतमयी संदेश है मनुष्य समाज के लिए। तो ऐसे भागवत कथा के अंदर ये तो एक सुधा सरिता बहती है, भगवान श्री हरि कथा की भागवत रूपी ज्ञान गंगा भी से कहा है संतों ने। तो ऐसे सरिता के अंदर कुछ समय हमारे हंस रूपी मन को इसमें विचरण कराना, यही मनुष्य जीवन का परम सौभाग्य उद्देश्य है। हालांकि संसार में मन विचरण तो कहीं कहीं जगह पर करता है। हमें लगता है कि आप बड़े ही प्रेम से, आनंद से, धैर्य से सुन रहे हो, लेकिन तो आप ही बता सकते हो कि सुन रहे हो या शरीर रूपी मन से बाहर निकलकर अपने अपने बुद्धि के अनुसार कहीं विचरण कर रहे हो। ये तो आप तो पर है, क्योंकि आज तक संसार के अंदर सोनोग्राफी भी मन, प्रभु जी आप सोनोग्राफी देखो, क्या मन का उसमें एक्सरे आता है? नहीं दिखता, कहाँ है? क्या जो तो के जो मन ऐसा है संसार के अंदर दिखता नहीं है, सोनोग्राफी में भी नहीं आता, और उसी मन के कारण लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। भले हम यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मन जहाँ पर है वहां पर ही हमारा वास भी कहा गया है। तो आपका मन शायद कथा में है, तब अच्छी बात है। यदि सावधान किया जाए तो मान लो संसार के किसी विषय चिंतन में लगा है कि मैं यहाँ से निकलकर ये प्राप्त कर लूंगा, इको कोण मुकवा बधु जे काई હોય આ કોણ વિકેલ છે જે કાઈ મનમાં ભર્યું હોય એ બધાથી મનને એકાગ્રિત કરીને આવો कुछ क्षण जो हमारे पास समय है, एक घंटा या जो भी है, उतने समय कम से कम अपने मन को क्या करें, हमारे वश में रखने का प्रयास करें। हमारे वश में मन को रखना मतलब कानों से हरि कथा को मन के अंदर ले जाने का प्रयास करना। और मन को वश में रखने की विधि यदि सत्संग के द्वारा आप जानना चाहते हो तो जो कथा कही जा रही है उसको कानों से सुनना। तब क्या होगा, मन जो है एकत्रित होकर, फिर भी लगे ना लगे हो तो अलग बात है, लेकिन कुछ समय यदि शब्दों पर ध्यान है तब मन वहां पर कुछ समय रुक सकता है, ठहर सकता है। और ऐसे मन रूपी हंस को जो संसार में विचरण करता है वहां से पकड़कर कथा सुधा रस सरिता में उसको विचरण कराना, यही मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्योंकि भागवत कहता है कि शृण्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंस्तो भद्राणि विधुनोति सुहस्ता। इस संसार के अंदर यदि नियमित रूप से, जिसको हमारे आचार्य ने कहा है कि नित्यम भागवत सेविया, इस भागवत को यदि प्रतिदिन इसका श्रवण किया जाए तब क्या होगा, तब कहेंगे शृण्वन्तं स कथा कृष्ण। इस भगवान श्री कृष्ण की कथा को नियमित रूप से अपने कर्ण रूपी माध्यम से शरीर में प्रवेश कराना, जो इस बात में प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखे थे, कर्ण रूपी कान से फूटे, इसको नित्य भरना है।
किसको भरना है? इस हरि कथा को। तब क्या होगा? हमारे मन के भीतर, देखो मन के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मन के अंदर ये काम किसी को दिखता है? संसार में जो काम है या क्रोध है, क्रोध हम कहते हैं कि चलो शब्द पर वाणी पर आया, लेकिन वाणी पर आने से पहले वो बुद्धि में आता है, और बुद्धि में आने से पहले मन से वो प्रकट होता है, जिसको गीता में भगवान कहे कि क्रोध कहां से उत्पन्न होता है। तो क्रोध जो है मन, या चलो ईर्ष्या, ये बाहर से वाणी का विषय, तो लेकिन कहां से प्रकट होती है? ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मत्सर्य है, ये सब किसके विषय है? क्या शरीर के विषय है? मन के अंदर प्रकट होने वाले ये सब शत्रु है जीवात्मा की, और इसको बाहर निकालने की विधि है शृण्वन्तम स्वकथा कृष्ण, जिसमें लिखा है कि अभद्राणी, शरीर के जो ये मन के कल्मश है, इसको बाहर निकालने का प्रयास ये हरि कथा करती है। मन के अंदर हरि कथा को कानों रूपी माध्यम से डालने पर ये ऑटोमेटिक बाहर निकलेंगे, जो हमारे कुछ काम के नहीं है। चलो भाई कुछ काम के हो तब इसको मन रूपी तिजोरी में रखा जाए तब अलग बात है, लेकिन क्या कोई वासना, काम या क्रोध किसी के काम की विषय है? किसी के जीवन में उपयोग वाले? किसी ना किसी, या तो अपने का नुकसान करेगी या स्वयं का। यदि क्रोध है तब क्या होगा? या तो परिवार से तकलीफ होगी या व्यक्ति स्वयं दुखी रहेगा। ईर्ष्या होने पर भी ये सब जो है, यही जीव को इस जगत के अंदर बंधन रखने वाले मुख्य रूप से मन के शत्रु है। तो भगवान कहते हैं कि अभद्राणी विधुन होती, पूर्ण रूप से साफ करने की यदि कोई विधि है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा, जिसके अंदर हम हमारे मन को विचरण करा रहे हैं। और इससे होगा क्या? ये जब हरि कथा को हम अपने हृदय के अंदर कानों से डालेंगे तब होगा क्या? एक फायदा तो ये होगा, जो हमारे शत्रु है मन के, जो ये विषय इत्यादि संसार के अंदर बंधन रूपी देने वाले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये आसानी से बाहर हो जाएंगे, और मन का जो स्वभाव है निर्मल, शांत चरित्र जो है वो निर्माण कराएगी ये कथा ही। और यही भगवान राम को चाहिए। क्या चाहिए? भगवान राम का क्या स्वभाव है? निर्मल संत मोहि जो पावा, कपट हृदय मोहि छिद्र न भावा। भगवान को थोड़ा सा भी यदि हृदय के अंदर एक पेंसिल के नोक का यदि आप पॉइंट करो, इतना भी यदि कपट रह गया, तब भी भगवान हमसे इतने दूर है, बोल नहीं सकते। लेकिन मानो किसी के अंदर भक्ति की यदि कुछ कमी हो, लेकिन श्रद्धा है, भक्तों के प्रति आदर है, भगवत सेवा में प्रीति है, तब चाहे फिर भले ज्ञान न हो श्लोकों का, वाणी में कुछ इतना प्रभाव न हो, लेकिन फिर भी भगवान को प्रिय है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख सकते हो। हमारे दक्षिण भारत में महाप्रभु जब गए, तब वो ब्राह्मण जो उस मंदिर के अंदर गीता को पाठ कर, अब गीता किस तरह पकड़ी जाए वो भी उनको पता नहीं था। जैसे आपके सामने ये गीता है, इसको पढ़ने की विधि का इसको इस तरह रखोगे, लेकिन वो महात्मा इस विधि से पढ़ रहे थे, उल्टा रखकर, लेकिन फिर भी आंखों से अश्रु जा रहा था। और वहां पर रहने वाले दक्षिण भारत के बड़े बड़े विद्वान साधु लोग, जो व्याकरण के, संस्कृत के बड़े बड़े पंडित थे, जो संस्कृत के अलावा कुछ बोलते नहीं थे, उस पर महाप्रभु की दृष्टि नहीं गई। किसके ऊपर जा रही है? जो गीता को उल्टा लटकर पढ़ रहा है और आंखों से अश्रु बह रहा है। महाप्रभु पूछे कि क्या इसमें आनंद आ रहा है, क्यों इतना आंखों से अश्रु जा रहा है? तब वो ब्राह्मण एक ही बात कहता है कि भगवान जो है अखिल ब्रह्मांड नायक, अर्जुन के रक्त को चला रहे, सारथी बने हैं, इससे बड़ी इसकी भगवत्ता क्या होगी? कितना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया और बोल दिए कि वास्तव में गीता के मर्म को यदि कोई जाने हो तो तुम हो। मतलब पढ़ना ना है, वाणी में शक्ति नहीं, लेकिन मन के भाव को समझ रहा है। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि निर्मल मन यदि है
तब भगवान हमारे पास ही है। जो सबसे नजीक यदि कोई जीवात्मा के अंदर है तो तिष्ठति अर्जुन हृदय, मैं बैठा हूं और वह भगवान हृदय में पास है। लेकिन यदि उसी हृदय के अंदर थोड़ा सा यदि कपट है तो वो भगवान पास रहते हुए भी कोसों दूर है। और यदि कपट नहीं है तो उनके सिवा जीवात्मा का कोई सच्चा मित्र भी नहीं है। देखो, इस जगत के अंदर हम सब जानते हैं कि गंगोत्री से लेकर ये गंगा जी जो बहती है गंगा सागर तक, हजारों किलोमीटर के अंतर्गत, ये गंगा जो है भगवान के चरणों से निकला हुआ भगवान का चरणामृत है। और इसके अंदर स्नान करने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भगवान का चरणामृत है। लेकिन फिर भी वो गंगा जो है व्यक्ति के चरित्र को मानो स्पर्श करे, उनके शरीर को पवित्र करे, लेकिन मन के अंदर को गंगा भी प्रकट नहीं। मन को तो वो गंगा भी नहीं धोती, तो वो कहां से? क्योंकि देखो, संसार के अंदर हम पाप की जो ये वासना लेकर घूमे हैं, उसको शरीर के द्वारा गंगा जी में स्पर्श करने पर वो शरीर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मन के अंदर की जो ये चाह है, संसार भोगने की इच्छा, संसार वासना, उसको कहां से बाहर निकालेंगे? आप गंगा में स्नान करके आओ, पवित्र हो गए, लेकिन फिर बाहर आकर उस संसार के अंदर पाप करने की वृत्ति जो मन के द्वारा चलती है, उसको तो धोने वाली एक ही गंगा है, वो श्रीमद् भागवत। यदि इसका पान कोई कर ले तब मन ही निर्मल हो जाएगा, मन में वो वासना ही निकल जाएगी। फिर चाहे आप गंगा का स्पर्श करो या ना करो, क्योंकि भागवत ज्ञान रूपी गंगा का जिसने आश्रय लिया है, अपने मन को उसमें जिसने विचरण कराया है, उसके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य ये रह नहीं सकता, जो जीवात्मा का सबसे बड़ा बंधन है। और इसी अज्ञानवश, इस बात को न जानते हुए कि जीवात्मा का सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, इस बात को न समझते हुए संसार के लोग, हमारे गोविंदास जी ने गाया है ना कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इत किया छे पर इस संसार के अंदर संबंध के मोह में व्यक्ति अज्ञान के कारण बस उसे ही अपना सब कुछ मानते हुए, उसी की सेवा में रक्त रहते हुए इस संसार के अंदर क्या हो रहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे। बारंबार उसी चबाई हुई चीज को बारंबार चबा रहे हैं। आपने उस गन्ने की उस मशीन को देखा होगा, कितनी बार वो डालता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि इसमें रस नहीं बचा, ये अभी डालना बंद करे? तो उसी तरह संसार के अंदर हम न जाने कितने जन्मों से संसार की चबाई हुई चीज को, उसी संबंध को, उसी पुत्र को, उसी मोह के अंदर, इस जन्म से नहीं, जब से ये शरीर मिला है, और ये मनुष्य शरीर मिला हो तो भगवान की कृपा है। हमने और हम आपने न जाने कितने हिस्से भी पाले, क्योंकि जलजा 9 लक्षाणी योनियों की यदि बात की जाए तो 84 लाख प्रकार की योनियां है भगवान के द्वारा, जिसके भीतर प्रत्येक जीवात्मा घूम कर आया है। और भगवत कृपा, गुरु कृपा, ब्रह्मांड भ्रमिते अनंत कोटि जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा से ये मानव शरीर मिला है, और भगवान की उस पर भी सबसे बड़ी कृपा है कि वैष्णव के संग में उनकी ही कथा, जो जीवात्मा को इस बंधन से मुक्त कर कर उनके धाम को प्रदान कराने वाली ये भागवत कथा वैष्णव के द्वारा मिलती है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, स्मरण इत्यादि आप करो तो उसी बात को कपिल जी भगवान कह रहे हैं कि भक्तों के बीच में बैठकर मेरी कथा को सुनना, यही संसार से निकलने का माता देवी को सबसे बड़ा प्रयोजन है। अब देखो, संसार के भीतर हम सब अज्ञानवश दुख तो भोग रहे हैं, फिर चाहे वो शरीर का दुख हो, शारीरिक, मानसिक, या फिर किसी भी लेवल में, अब दुख की कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। सबको अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ
अनुभव रहता है दुख के विषय में। तो प्रश्न बनता है, इस जगत के अंदर दुख तो सभी जगह पर है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान इस बात को कहे है कि दुखालयम अशाश्वतम। संसार को ही भगवान ने बनाते हुए टाइटल दे दिया कि दुख, संसार जो है दुखों का घर है। हम प्रतिदिन गुरुअष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित गाते भी है कि संसार दावा नल नीदल। ये संसार एक क्या है? दावा नल है। इसके अंदर कोई सुखी नहीं है, लेकिन सुख की सब कामना में लगे हैं। इसको आप एक ही उदाहरण से समझ सकते हो कि इस आईने के अंदर आपका मुख नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। जिस तरह दर्पण के अंदर मुख नहीं है, उसी तरह इस संसार रूपी दर्पण के अंदर सुख नहीं। देख रहे हैं, जैसे आईने में हम अपने चरित्र को, मुख को देख रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके अंदर है? उसी तरह संसार के अंदर हम और जिसको सुख मान रहे हैं, वो सुख आपको लगता होगा, लेकिन फिर भी वो क्षणिक है। क्योंकि दुखालय में शाश्वतम भगवान बनाने वाले ने इसको टाइटल दिया है, तो यहाँ पर कौन सुखी रहेगा? तो चलो, सब संसार के अंदर अपने अपने दुखों का, जो भी जिसकी उस तरफ दुख में है, तो प्रश्न बनता है कि इस दुख को हम कैसे दूर करें? दुख से निकलने का कोई उपाय? तो उसी दुख से निकलने का उपाय भागवत के अंदर भगवान कहते हैं कि निवृत्त तरसे उपगीयमाना भवौषध श्रोत्र मनोभिरामा गौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विराजत बिना पशुघ्ना। क्या कह रहे सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के अंदर? महाराज परीक्षित जब भगवान के जन्म के बारे में कुछ कह रहे, तब 10:1:4 में कह रहे कि क उत्तम श्लोक गुणानुवादा। ये जो भगवान उत्तम श्लोक है, उनकी जो ये कथा वार्ता गुणानुवाद है, वो जीवात्मा के लिए भव औषधि है। इस भव औषधि इसीलिए बता रहे कि संसार को भी एक भव सागर कहा गया है, और संसार से निकलने की विधि है ये भागवत की जो ये कथा है। जो इस संसार के अंदर दुखी है, उनके लिए टॉनिक औषधि का काम करेगी। क्या? ये जो गुणानुवाद, भगवान की जो ये हरि कथा है, तो भगवान की जो कथा को हम सुन रहे हैं, और ये संसार के सागर में डूबने वालों के लिए भगवान की कथा जो है एक अमृत का सागर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भगवान की जो ये कथा है संजीवनी रूपी काम करती है। एक संजीवनी आप देखें कि हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी को जब वो मूर्छा हुई तब, तो जगत के अंदर जागते हुए भी हम मूर्छित ही है, देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए ये संसार के अंदर भागवत रूपी कथा एक संजीवनी बूटी के समान है, समस्त शास्त्रों का सार है, और भगवान के साथ जीवात्मा को संबंध नित्य कराकर प्रेम प्रकट कराने वाली ये औषधि है, जिस औषधि का आश्रय हम ले रहे हैं। और इसी औषधि के विषय में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु के अजर अमर वाक्य है। महाप्रभु कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। हम हमारे मन के अंदर भगवान से संबंध प्रेम प्राप्त कराकर रस को प्राप्त करना है। यदि प्रेम को प्रकट कराना है तब क्या करना होगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्त से श्रवण करना होगा। किसका श्रवण? जो हरि कथा है। और आगे कह रहे सनातन जी को उपदेश देते हुए महाप्रभु बोल दिए कि तबे साधन भक्ति लक्षण सुन सनातन, यहाँ हेते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। सनातन जी को कह रहे हैं कि ये जो भागवत की कथा है, इसका श्रवण करने पर बिना प्रयास, जो प्रेम के लिए लोग तपस्या इत्यादि में लगे हैं, ये प्रेम रूपी महाधन
जीवात्मा को श्रवण से मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? कुछ मंदिर से प्रसाद लेने जा रहे हैं, ओके, अन्न प्रसाद आए तब तक आप हरि प्रसाद लेते रहे हो, ले रहे हो, जो जीवात्मा की वास्तविक औषधि है जिसके हम चर्चा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि श्रवणादि क्रियातार स्वरूप लक्षण तटक्ष लक्षण उपजाए प्रेम धन। जिसको भी ये भागवत रूपी प्रेम धन से भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए एक ही आश्रय है कि श्रवण आदि क्रियातार, बारंबार शृण्वन्त स्वकथा कृष्ण, बारंबार इस कृष्ण कथा को, इस हरि कथा को सुनना है, और इससे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम के प्रकट हो जाएगा। देखो, हम सब हमारे जीवन के अंदर मानो या ना मानो एक बात तो चाहते ही, और वो क्या है? मंगल। लोग मंगल पर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं कि जीवन में मंगल है या नहीं। मंगल पर शायद कोई पहुंच जाए, उसके जीवन में मंगल है उसे पता नहीं, लेकिन दौड़ लगी है मंगल पर जाना है, मंगल पर जाना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम घर में रह रहे और घर ढूंढ रहे हैं। ये सब बातें समझ रहे हो? हम घर में रह रहे हैं और घर को ढूंढ रहे हैं। तो वास्तविक घर तो प्रभुपाद जी ने बताया हमें कि गौलोक प्रेम धन। गौलोक हमारा क्या है? वास्तविक घर है, और हमें उसे ढूंढना है। हम यहाँ पर 2 बेडरूम से 4 बेडरूम, 4 बेडरूम से 5, मीरा रोड से बोरीवली से करते हुए नरीमन पॉइंट भी चले जाओ, वहां से किसी की कामना यादें हुई तो संसा ये कंदरी को छोड़कर आओ, कहां पर भी घूम लो, लेकिन क्यों घूम रहे हैं? घर में है और घर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये घर कब तक ढूंढते रहेंगे? जब तक हमारे वास्तविक घर को प्राप्त नहीं करेगा जीवात्मा, तब इस संसार रूपी घर को जीवात्मा ढूंढता ही रहेगा। क्योंकि कामना बनी है, तो ये कामना का अंत है भगवत चरण, जो यहाँ पर आपके श्लोक में अंतिम शब्द में तत्चरण। जिसने भी इस भगवान के चरण को पा लिया, उनकी ये संसार कामना बंद हो गई, उन्होंने अपने वास्तविक घर को प्राप्त कर लिया। तो हम सब हमारे जीवन के अंदर मानो या न मानो, लेकिन क्या चाहते हैं? मंगल को चाहते हैं। मंगल प्रदान करने वाला कोई है तो फेमस चौपाई है रामचरितमानस की, मंगल भवन अमंगल। जीवात्मा अपने जगह अंदर ये कि मंगल तो चाहता है, तो हमारे महाप्रभु एक बात और कहे है कि मंगलोप्यो भी मंगलम, पावनोप्यो भी पावनम, मधुरोप्यो भी मधुरम, हरे नाम कीर्तन एव ही। यदि जीवन के अंदर मंगल को चाहते हैं, तब महाप्रभु कहते हैं कि मंगलोप्यो भी मंगलम, जीव को मंगल से भी मंगल प्रदान करने वाला, पावन से भी पावन बनाने वाला, उसके जीवन को मधुर से भी मधुर बनाने वाला यदि कोई है, तो हरिर नाम एव ही। ये हरिनाम जो है जीवात्मा को सभी प्रकार से मंगल प्रदान करता है। और ये भगवान नाम जो है, यदि कोई इनको अपनी जीव पर गाने का, सुनने का, हरि कीर्तन का यदि प्रयास कर ले, तब उसके जीवन के अंदर न शोक बचता है, न मोह बचता है, और ऐसे शोक मोह भया पहा से ऊपर भगवत धाम को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में चारों ओर मंगलता ही अनुभव करेगा। इसीलिए हमारे ब्रज के संतों ने एक भजन को गाया भी है कि यदि आप साथ दो तो चलो उस भजन को थोड़ा आश्रय, क्योंकि जगाना है आपको, सो रहे हो तो थोड़ा साथ में, क्योंकि अलग विषय नहीं है, यदि आप शब्द को समझ रहे हो तो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, रात में वो करता लोग, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमर
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम हमारे चरित्र को मंगल बना रहे। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर सर बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न लावे, रचना पर हरि नाम लगावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। समय हरि याद न आवे, समय हरि नाम न आवे, समय हरि याद न आवे, समय हरि याद न आवे। फिर काशी मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरे कृष्णा
बस ये हरि नाम ही हमारा जीवन है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। जगत के अंदर कहीं कहीं साधन है भगवत प्राप्ति के, लेकिन विशेष युग जो कली चल रहा है उसके अंदर मुख्य धर्म भी है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस आंदोलन को एक ही बात से प्रकाशित किए हैं, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम नाम आश्रय यदि रहेंगे तो संसार के अंदर कहीं भी रहे जीवात्मा को मंगल ही मंगल मिल सकता है। ये जो भजन आपके सामने रखा बड़ा ही सिंपल सरल अर्थ है, इसका व्याख्या करने का जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो इस शब्दों को। तो हम आश्रय लिए हैं भागवत का, जिसमें है पिबंत भागवत। प्रथम आपके सामने श्लोक रखा है, इस भागवत को पीना है। कहाँ से? निगम कल्पतरु। ये पका हुआ फल है, किसके मुख से निकला है? शुक मुख द्रवित, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ ये भागवत फल रूपी रस जो हमारे सामने है प्रभुपाद परंपरा से, हमें बस इसको हमारे कानों से नित्य पीना है। देखो हम श्रीमद् भागवत के आश्रित है, भागवत पर सुन रहे हैं, तो ये भागवत का संबंध किससे है? यदि प्रश्न के अनुसार इसको समझा जाए तो श्रीमद् भागवत के जो ये श्लोक है उसका संबंध किससे है? तो एक ही बात है कि श्रीमद् भागवत का जो संबंध है वो हमारे सुखदेव गोस्वामी से है। और सुखदेव गोस्वामी का संबंध किससे है? तो हमारे राशेश्वरी निकुंजेश्वरी श्रीमती राधा रानी से जिसका संबंध है वो सुखदेव। जिस सुखदेव का संबंध भागवत से, भागवत का संबंध सुखदेव से, सुखदेव का संबंध राधा से, और राधा का संबंध किससे है? तो वो नटवर बिहारी श्याम, जिसके बिना कृष्ण आधे है, श्याम राधा के बिना आधा, वो राधा का संबंध है कृष्ण से। तो सुखदेव का कहाँ आया? राधा के पास, और राधा का आया कृष्ण के पास। और ये कृष्ण का संबंध किससे है? तो उनके प्रेमी पार्षद भक्तों के साथ उन भगवान का संबंध है। यदि परंपरा से संबंध शब्दों को आप समझ रहे हो तो ये भागवत क्या है? देखो हम प्रश्न की भागवत से हमारा क्या संबंध है, तो उसके लिए सुखदेव से राधा, राधा से कृष्ण, कृष्ण से भक्त। तो भागवत है क्या? वही कृष्ण और उनके प्रेमी भक्तों की वार्ता तो है भागवत। शब्दों के यदि सरल किया जाए, और ये भागवत को किसने पढ़ाया? सुखदेव को किस परंपरा से, किस उद्देश्य पढ़ाया? जैसे पहला शब्द है कि सुखदेव का संबंध भागवत से है, तो सुखदेव के विषय में कहा है कि लीला शुकोशो वृषभानु जाया। उस वृषभानु नंदिनी, वृषभानु की जाया मतलब उनकी जो पुत्री श्रीमती राधा रानी का प्रिय पार्षद है ये सुखदेव गोस्वामी। पवित्र चंचू प्रिय चुंबने एकांतिको अन्य रहस्य पाठी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्रोताविंद का महामंत्र से स्वागत है। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भागवत को सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया किसने है? जो भागवत का संबंध सुखदेव का राधा से है,
और जो कृष्ण के भक्तों के साथ प्रेमी ग्रंथ हमारे सामने प्रकट है और संसार बंधन से मोक्ष प्राप्त कराने वाला, भगवत चरण प्राप्त कराने वाला ये भागवत महापुराण जो हमारे सामने है, ये भागवत का संबंध जो उनके भक्तों के साथ उनकी जो कथा है उसको किसने सुनाई, किसने सिखाई, किस विधि से सिखाई? तो कहते हैं कि लीला शुकोशो वृषभानुजाया, हमारे वृषभानु बाबा की जो पुत्री है श्रीमती राधा रानी, उनका प्रिय पार्षद है ये शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी निज वृंदावन में, निज गोलोक के अंदर शुक अर्थित तोता, तोते के रूप में रहते हैं और वो राधा रानी के नित्य वाम भाग पर विराजते हैं, हाथ पर रहते हैं। तो उसको किस विधि से, किस तरह इस भागवत के श्लोकों को राधा जी ने सिखाया है। अब ये एक अलग विषय है, राधा कहाँ से, क्योंकि प्रेम धन है भागवत और राधा कृष्ण के सिवा किसी को प्रेम करती नहीं। तो ये भक्तों का और भगवान का जो ये ग्रंथ, प्रेम भक्ति से भरा हुआ जो ग्रंथ है, राधा रानी अपने हृदय की तिजोरी में छिपा कर रखती है और वही धन को, उसी बात को अपने प्रिय शुक को बता रही है। आपके सामने सरल कर रहा हूं शब्दों को। तो किस विधि से सिखा रही है भागवत सुखदेव गोस्वामी? जो सुखदेव ने गंगा किनारे परीक्षित को गाया, लेकिन सुनकर कहां से आए हैं? राधा रानी से। तो राधा रानी ने किस विधि से उसको सुनाया? पवित्र चंचू प्रिय चुंबने न, किस विधि से पाठशाला में पढ़ाया सुखदेव को ये भागवत? पवित्र प्रेम से। न राधा अपने हाथ में कोई लाठी लेकर बैठेगी, नहीं, सीखना ही होगा। क्यों नहीं बोलोगे? इस विधि से नहीं भागवत समझाया। किस विधि से? पवित्र प्रिय चुंबने, उस तोते को अपने होठों से चुंबन करते हुए प्रेम से, जैसे एक माँ अपने बेटे को कार्य सिखाती है, उस तरह राधा सुखदेव को भागवत पढ़ा रही, सिखा रही है। और कहां पर लेकर सुनाया? एकांतिको अन्य रहस्य पाठी, एकांत स्थान पर रहस्य, और कितना बड़ा रहस्य है। और भगवान और उनके भक्तों की जो कथा है, संसार के अंदर एक रहस्य है। तो सुखदेव न होते तो जगत के अंदर भगवान की कृपा क्या है, भक्तों ने किस विधि से उसको प्राप्त किया है, संसार को बताता कौन? क्योंकि ये रहस्य ग्रंथ बताया गया है। समाधि में जिसकी रचना की है हमारे वेद व्यास जी ने, समाधि ग्रंथ है, समाधि की भाषा है भागवत। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के आने से और प्रभुपाद जी की परंपरा से ये रहस्य होते हुए भी, समाधि होते हुए भी, आज इस्कॉन के बच्चे बच्चे के ओठ पर इस भागवत को लोग सुनते हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है जगत के अंदर। इतना रहस्य प्रेममय ग्रंथ, ऐसे ही उनके आश्रित होने वाले, इस्कॉन इत्यादि संपर्क में आने वाले, उसको सिखाने की विधि वही है, पवित्र प्रेम से, प्यार से, नित्यम भागवत सेविया, आसानी से सिखा देते हैं। तो एकांति सो अन्य रहस्य पाठी, ये रहस्य पाठी को कहां सिखाया? गोलोक प्रसाद सदा निवासी।